बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अबू तैयब टीवी चैनल पर, यूट्यूब टीवी चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए एक वीडियो अपलोड की जाती है। आज हमने थोड़ी सी तब्दीली करने की कोशिश की है। अपने इस इलाका गांव बल्लावाला की जामा मस्जिद के ख़तीब हरदिल अजीज़ सोशल वर्कर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सज्जाद अहमद नक्शबंदी साहब को ज़हमत दी है, वो तशरीफ़ लाए हैं। वो आज आपके लिए कुछ पैगाम जो है ना अपना वीडियो रिकॉर्ड करवा कर वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, इसको आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनाब कारी सज्जाद अहमद साहब आपके सामने बयान फरमाएंगे, आप उनकी हौसला अफजाई फरमाएं, उनको सुनें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती काबिल क़दर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेरे सामिईन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी माएँ और मेरी बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, ये माह रमज़ानुल मुबारक जा रहा है। इस माह मुबारक के अंदर चंद बातें आपके गोशे गुज़ार करता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बातें आ जाएँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारे इस जहान के अंदर भी मग़फ़रत फरमाएंगे और आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से भी हम सबको माला माल फरमाएंगे। वक़्त इंसान के ऊपर आता रहता है। मैं एक मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ। जनाबे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का, जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन के अंदर इनको शौक़ हुआ शेर व शायरी का। फिर उसके बाद थोड़ी सी उम्र और बढ़ी तो इल्म का शौक़ हुआ। फिर उसके अंदर पूरी उन्होंने अपनी दगो-दो और कोशिश की। फिर उसके बाद इनको इश्क हुआ और इश्क के अंदर भी उन्होंने कामयाबी और कामरानी समेटी। यानी अपने चचा ज़ाद मरवान की पोती के साथ, अब्दुल मलिक बिन मरवान, उनकी बेटी के साथ इनका निकाह भी हुआ और ये अपने ज़माने के अंदर ये गवर्नर भी रहे। फिर वक़्त गुज़रता रहा, अल्लाह ने इनको सल्तनत अता फरमाई, बादशाही इनको दी। बादशाही के अंदर इन्होंने अपनी आवाम को जमा करके एक खुतबा दिया है। वो खुतबा इंतहाई समात वाला है कि उन्होंने खुतबा क्या दिया। खुतबा ये देते हैं, अपने सारे लोगों को जमा करके कहते हैं कि मेरी बात को गौर से सुनो। एक वक़्त था, मैं छोटा था, मुझे शेर व शायरी का जज्बा बना और मैंने शेर व शायरी खूब की। फिर उसके बाद मैं और बढ़ा, मुझे इल्म का शौक़ हुआ, अल्लाह ने मुझे उससे कामयाबी दी। फिर उसके बाद जवानी में पहुंचा, मुझे एक इश्क हुआ, अल्लाह ने उसके अंदर भी मुझे कामयाबी दी। मैंने सुन्नत के मुताबिक निकाह भी किया। अब मैं आपके सामने बादशाह बन चुका हूँ, सल्तनत के ऊपर आ गया हूँ। अब देखना मैं अपने रब को कैसे राज़ी करता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़ौजा के पास गए। दो बातें उन्होंने अपनी ज़ौजा से कही। वो क्या थी? पहली बात उन्होंने कही कि ये जो आपने अपने पास यानी बिच्छू और सांप संभाल कर रखे हुए हैं, अगर इसको अपने पास रखना चाहती हो तो आप मुझसे जुदा हो जाओ।
मैं आपसे जुदा होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिच्छू और सांप से क्या मुराद है, मुझे समझ नहीं आई। फिर उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं दूसरी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, अब मैं बकिया जिंदगी का वक़्त जो है अल्लाह के लिए वक़फ़ कर देता हूँ। अगर आप अपने हकूक़ मुझे मुआफ़ करती हो तो फिर मेरे निकाह के अंदर रहो, अगर आप अपने हकूक़ मुझे मुआफ़ नहीं कर सकती तो फिर मुझसे जुदा हो जाओ। ये दो अहम बातें अपनी ज़ौजा से रखी। ज़ौजा कौन है? अगर आप उनको सियासी तौर के ऊपर देखें तो आपको पूरी तारीख के अंदर ऐसी खातून नहीं मिलेगी, सियासी एतबार से ऐसी खातून आपको नहीं मिलेगी जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ौजा यानी फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक उनका नाम है, फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक, ऐसी औरत आपको सियासी तौर पर आपको कुर्रा अर्ज़ के ऊपर आज तक नहीं मिलती है। यानी जिसका दादा भी बादशाह है, फिर उनका बाप भी बादशाह है, चार उनके भाई बादशाह हैं और फिर उसके बाद उनका खामन वो भी बादशाह, ऐसी शहजादी औरत इनके पास है। उन्होंने कहा बिच्छू और सांप से क्या मुराद है? उन्होंने कहा बिच्छू और सांप से मुराद ये आपका जेवर है, ये सोना जो आपने अपने पास रखा हुआ है ये है, इसको सबसे पहले बैतुल माल के अंदर जमा करवाओ। यानी सबसे पहले अपने घर का सफाया किया, जो कुछ अपने घर के अंदर था वो ला के बैतुल माल के अंदर जमा करवा दिया। और इसी तरह आपकी ज़ौजा मोहतरमा कहती हैं कि 2 साल 2 महीने उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत रही है, 2 साल 2 महीने उमर बिन अब्दुल अजीज़ मेरे बिस्तर पर नहीं है, सारा दिन मखलूक की खिदमत करते रहे, रात को अल्लाह की इबादत करते करते वहीं पर सो जाते और उससे उठते और फजर की नमाज के लिए चला जाया करते थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ऐसा खूबसूरत ज़माना और ऐसा खूबसूरत बादशाही गुजरी है कि उनके ज़माने के अंदर जुल्म ख़त्म हो गया, उनके ज़माने के अंदर आपको मजलूम कोई नहीं नज़र आएगा, उनके ज़माने के अंदर आपको जालिम कोई नहीं नज़र आएगा, उनके ज़माने के अंदर आपको भूखा कोई नहीं नज़र आएगा, उनके ज़माने के अंदर आपको भिखारी कोई नहीं नज़र आएगा, उनके ज़माने के अंदर ज़कात लेने वाला कोई नहीं नज़र आएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना ऐसा खूबसूरत ज़माना है कि उन्होंने सब कुछ ऐसे अदल और इंसाफ के साथ किया है। बनु उमैया के ख़ानदान में से हैं। ईद का दिन है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने बच्चों को लेकर जब ईदगाह के अंदर गए तो सरदारान बनु उमैया आ रहे हैं और उनके अहलो अयाल हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शहजादे हैं, उनके साथ आ रहे हैं और आके उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात कर रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की नज़र अपने बच्चों के ऊपर पड़ती है। जब बच्चों को देखते हैं आंखों से आंसू जारी हो गए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास उनका सबसे बड़ा बेटा आता है और मुखातिब होता है, सरदारान बनु उमैया देख लो आज हमारी पोजीशन को, देख लो आज हमारी हालत को, देख लो आज हमारे कपड़ों को, देख लो आज कि हम किस हालत के अंदर हैं। लेकिन मैं सर अपना फख्र से बुलंद करके कहता हूं कि मेरे बाप उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अदल करके दिखा दिया है, इंसाफ करके दिखा दिया है। सरदारान बनु उमैया हैरान खड़े हो गए कि ये वक़्त के हाकिम, वक़्त का बादशाह, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन, इसके बच्चों की ये हालत है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के साहबजादों ने कहा आज हमारे बाप ने हक अदा कर दिया। यानी ऐसी जिंदगी गुजारी है, इतना बड़ा माल होने के बावजूद, इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद, इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद, इतनी बड़ी सल्तनत होने, यानी 3 बर्रे आज़म के ऊपर इनकी सल्तनत और बादशाही चल रही है, लेकिन इस बादशाही के अंदर भी फकीरी वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस बादशाही के अंदर भी अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है, चाहे गरीब है, चाहे मालदार है, चाहे खाता पीता है, चाहे कोई भी है, वो सब अल्लाह और उसके रसूल के दरवाजे पे आ जाएं। ये माह मुक़द्दस है, माह रमज़ान मुबारक है, ये बड़ा खूबसूरत महीना जा रहा है। इस माह मुबारक को अल्लाह ने हम सबको ये अता फरमाया है। मैं तमाम दोस्तों से इल्तिजा करता हूँ, तमाम दोस्तों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के दरवाजे पे आ जाओ। आज अल्लाह और उसके रसूल को मना लीजिए। अगर आज हमने अल्लाह और उसको रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना लिया, अल्लाह हम सबको दुनिया के अंदर भी कामयाबियां अता फरमा देगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबियों और कामरानियों से नवाज देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।